नमस्कार, मैं अनुश्री वार्दा सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। रुद्रपुर में बेसिक शिक्षकों ने प्रमोशन की मांग को नजरअंदाज करने पर जताया आक्रोश। हल्द्वानी में ज्वेलर्स पर फायरिंग के मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार, एक को लगी गोली। बाजपुर में लगातार बढ़ रहा खनन कारोबार, प्रशासन अलर्ट। गोलू देवता के दरबार में 10 जोड़ों का विवाह संपन्न। जसपुर में दुष्कर्म के मामले में आरोपी पर मुकदमा दर्ज। किच्चा में व्यापार मंडल अध्यक्ष के घर में चोरी। हल्द्वानी में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं पुलिस के लिए बनी चुनौती। डीआईजी ने हल्द्वानी में कांस्टेबल की पत्नी की हत्या का खुलासा करने का भरोसा जताया। 3 माह पूर्व हुई युवक की हत्या का रामनगर पुलिस ने किया खुलासा, पति पत्नी गिरफ्तार। रुद्रपुर में पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों को प्रमोशन से नहीं भरने से बेसिक शिक्षक नाराज है। राज्य प्राथमिक संघ के बैनर तले जिले भर के बेसिक शिक्षकों ने आज मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया और प्रमोशन की मांग को अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज करने पर आक्रोश जताया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आपने अभी बताया हम लोग लगातार काफ़ी लंबे समय से अपनी पदोन्नति की मांग हम जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक से और मुख्य शिक्षा अधिकारी रमेश चंद आर्या जी से कर रहे थे और हमने पिछले महीने 11 तारीख को इनको अपने लेटर पैड पे लिख के भी दिया था कि अगर अक्टूबर तक हमारे प्रमोशन नहीं होंगे तो हम 3 तारीख से यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो उसमें इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। एक दिन पहले इन्होंने ब्लॉकों के उप शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किए हैं, सीनियरिटी मांगी है और गोपनीय आख्या वगैरह सब ये जो है उसमें कार्रवाई करनी शुरू की है। तो इन्होंने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया तो मजबूर होकर हमको आज धरने पे बैठना पड़ा। जब हम लोग आज धरने पे बैठ गए तब हमारे जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक AK सिंह जी हमारे बीच आए। उन्होंने बड़ा मान मनोबल किया कि भाई आप लोग धरना समाप्त करें। हमने उनसे खुद कहा कि हम लोग स्कूल में बैठना चाहते हैं, धरने पे बैठना नहीं चाहते हैं। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा जब सारी वार्ता हुई तो उन्होंने हमको 30 तारीख तक का समय दिया है कि मैं 30 तक आपका प्रमोशन कर दूंगा, 30 तारीख तक आप ये धरना अपना समाप्त कर लें। उस बीच में हमारी डिस्ट्रिक्ट रैली भी है और स्टेट रैली भी रुद्रपुर में ही होनी है। ये सारा कुछ देखते हुए तो हम लोग जो ब्लॉक के पदाधिकारी लोग हैं उनसे सबसे राय करने के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम इनको 30 तक का समय दे रहे हैं। अगर 30 तक हमारी पदोन्नतियाँ नहीं होती हैं तो हम 1 तारीख को फिर यहाँ पे बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक पदोन्नतियाँ हो नहीं जाएंगी। वो लिखित में हमको आश्वासन दे रहे हैं, लिखित में उनका आ रहा है। उसके बाद हम अपना ये धरना स्थगित करेंगे 30 तारीख तक के लिए। हल्द्वानी में कुमाऊं ज्वेलर्स के स्वामी के पुत्र पर फायरिंग के मामले में फरार चल रहे आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लग गई, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने गन्ने के खेत से दबोच लिया। पुलिस ने घायल बदमाश को सितारगंज में प्राथमिक उपचार के बाद जिला मुख्यालय स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। पकड़े गए बदमाश की पहचान बाजपुर क्षेत्र निवासी गुरदीप सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सभी बदमाश नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। कुलबट्टा के बड़ा क्षेत्र में सूचना मिली थी कुछ संदिग्ध बदमाशों तो इन बदमाशों के द्वारा जब इनको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, इनको चैलेंज किया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, इन्होंने फिर फायर किया तो पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर पे गोली लगी है और जिसको प्राथमिक उपचार के लिए सितारगंज ले जाया गया था और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। और बाकी इनके साथ जो कुछ बदमाश थे जो और अंधेरे का फायदा उठा करके भागे, उनकी चेकिंग के लिए कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। सर बॉर्डर सील किए गए? हाँ, सभी प्रकार से चेकिंग कराई जा रही है कि बॉर्डर से भी एग्जिट कर सकते हैं और बाकी जो इनके भागने के रास्ते होते हैं, संदिग्ध रास्ते, उन सभी को चेकिंग कर रहे हैं। तो जो बदमाश घायल हुआ सर, इसके बारे में कुछ पता चला कि ये हल्द्वानी वाला जो कांड है उसको लेकर कुछ पता? अभी इसमें सभी एंगल्स पे इसमें डिटेल्स इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही हम लोगों के पास डिटेल्स आते हैं हम लोग फिर शेयर करेंगे। कोई असला भी बरामद हुआ है जो फिलहाल डिटेल्स हम लोग कर रहे हैं इसका कलेक्ट और इन्होंने फायर किया था और जो असला बरामद हुआ है बाकी सारी इसकी डिटेल्स हम लोग शेयर करेंगे। बाजपुर के ग्राम नूरपुर में अवैध खनन का कारोबार जमकर चल रहा है, लेकिन प्रशासन इन खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है। वहीं SDM राकेश चंद तिवारी खनन कारोबारियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। हाँ, अभी सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ कुछ लोगों के द्वारा ट्रैक्टर में कराहा लगा के अवैध खनन कर रहे हैं, तो उसको संज्ञान में आया जिससे उसको तत्काल दिखवाया जाएगा। और यदि अवैध खनन करता हुआ कोई भी व्यक्ति पाया जाता है, चाहे ट्रैक्टर हो चाहे डंपर, वो उस पर सीज करने की और आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य भी कार्रवाई जो उचित होगी की जाएगी।
हाँ, अगर खेत स्वामी जो है बिना अनुमति के करवा रहे हैं, चूँकि उधर मेरी जानकारी में है कि कोई भी अनुमति अभी है नहीं और अभी भी पट्टा चालू नहीं हुआ है, तो यदि खेत स्वामी कर रहे हैं बिना अनुमति के कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध की जाएगी। अभी हमने गदरपुर तहसील में 14 लाख का चालान एक जेसीबी सीज किया है और 10 लाख का चालान भी भेजा है। और कल जो है हमने सुल्तानपुर पट्टी एरिया से 2 डंपर सीज किए थे, तो उसमें भी पेनाल्टी जमा करवाएगा लगभग 1.5 लाख के आसपास। तो इसमें भी अगर पाया जाएगा तो नो डाउट सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज पुनर्विवाह महिला समिति की ओर से 10 जरूरतमंद कन्याओं के सामूहिक विवाह कराए गए, जिसके तहत गोलू देवता के दरबार में 10 जोड़ों ने अपने नए दाम्पत्य जीवन की दहलीज पर कदम रखा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं लता बोरा, अध्यक्ष और संस्थापक पुनर्विवाह महिला समिति 2006 में बनाई गई थी और 2009 से लगातार हम लोग निर्धन वर्गीय कन्याओं का सामूहिक विवाह कराते आ रहे हैं और अभी तक हम लोग 200 से ऊपर कन्याओं का विवाह करवा चुके हैं। और इस वर्ष 10 कन्याएं हैं हमारी, जो कि हल्द्वानी के आसपास की रहती हैं और लड़के जो हैं वो बरेली, पीलीभीत, बदायूं बाहर के रहते हैं ज़्यादातर। हमारा आयोजन हर वर्ष की भांति होता है। हम कई दिनों से पहले से हम लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं और सबसे पहले हम लड़कियां मतलब जो निर्धन कन्याएं हैं उनको ढूंढते हैं, गांव-गांव में जाकर के, बस्तियों में जाकर के पंपलेट बांटते हैं और उनके सबसे पहले हम उनका आधार कार्ड एज प्रूफ के लिए, ताकि कोई गलत काम ना हो जाए एज के माध्यम से, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। शादी तो लड़के लड़की के पेरेंट्स ही फिक्स करते हैं, हमारा काम केवल शादी करना होता है और हम उनसे एक भी रुपया नहीं लेते हैं और यहाँ पर आकर के हम उनकी शादी करवाते हैं। और हमारे प्रकाश भट्ट जी, हमारे पंडित जी पूरे हिंदू रीति रिवाज के संग इस विवाह को संपन्न करवाते हैं। और घर गृहस्थी का हम लोग बेड वगैरह जो भी आवश्यक ज़रूरत का सामान होता है उसको करते हैं और इस शहर के लोग भी हमारे साथ देते हैं, हमको मदद करते हैं। उनकी सहायता से भी हमारा काम बहुत सरलता से संपन्न हो जाता है। आपका नाम? मेरा नाम जानकी पोखरिया। किचा में व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार बजाज के घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची किचा पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार बजाज ने बताया कि अज्ञात चोरों ने करीब 60,000 रुपए की नकदी सहित 2 लाख के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए हैं। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। चोरी की वारदात हुई है और ये तो नहीं पता, ये तो सीसीटीवी खंगालने के बाद पता लगेगा कि कितने चोर थे और किस चीज़ को सोच के वो वहाँ पे आए थे, चोरी करने के लिए आए थे। और लगातार ऐसी घटनाएं शहर में और भी हो रही हैं। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो, घटनाओं पे अंकुश लगे, पुलिस सतर्क रहे ताकि जो है किच्छावासी सेफ रहें। गश्त बढ़ाई जाए। हाँ, पुलिस द्वारा गश्त बढ़ाई जाए, रात में भी गश्त अच्छी तरह से हो, जिससे कि ऐसी वारदातें ना हो सकें। क्योंकि अब आगे ठंड का टाइम स्टार्ट हो चुका है, आगे कोहरा भी होगा, सब कुछ है। कोहरे के समय में ऐसी वारदातें ज़्यादा होती हैं। तो मेरा पुलिस से ये अनुरोध है और मांग है कि रात के वक्त गश्त को बढ़ाया जाए, जिससे कि ऐसी घटनाएं शहर में और ना हो सकें। रूम बंद करके, और ये बगल में पड़ोस में मनोज कामरा जी हैं, इनके यहाँ बैठते हैं, 15-20 आधा घंटा बैठते हैं। और इसी बीच में मैं कटिंग कराने सामने नाई की दुकान पे गया था, तो वहाँ पे मैं कटिंग करा रहा था। इस बीच में बेटा आता है, तो बेटा मम्मी को बुलाता है। उसके बीच में आके तो देखती है मम्मी बाहर आती है, तो उन्हें देखा कि ये लाइटें क्यों बंद है, बाहर की लाइटें तो मैं जला के गई थी। तो दोनों पोल की लाइटें बंद थी। उस पोल को जब देखा इन्होंने, लाइटें दोबारा से जलाई, तो देखा कि इन्होंने अपने रूम की तरफ, और उससे ताला टूटा हुआ था और अंदर चोर थे। उसमें से क्या निकाल के ले गए, तो इसमें करीब, अभी हमने चेक किया सुबह के टाइम, तो करीब 1 चैन है, 2 अंगूठी हैं और 1 चांदी की अंगूठी है, और लगभग करीब 50-60 हज़ार रुपये कैश है और चांदी के सिक्के हैं, और 2 पुराने मोबाइल भी उठा के ले गए। और इसी बीच में हमने पुलिस को तुरंत सूचना की थी, और पुलिस तुरंत रात को तुरंत आ गई थी यहीं पे, और सीओ साहब भी आए थे, कोतवाल साहब भी आए थे, एसएसआई साहब, सारे लोग, पूरी टीम आई हुई थी। और उन्होंने सीसी के कैमरे भी खंगालने चालू कर दिए हैं, और मैं तहरीर थाने में दे भी आया। मांग यही है कि जल्दी से खुलासा हो। क्या पता इससे कोई बड़ा मेरे साथ हादसा करना चाह रहे हों, मेरी इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे आने की, और ये इसलिए मैं तो यहाँ कटिंग करा रहा था। इस बीच में हम आए तो हमने हल्ला उल्ला काटा यहाँ पे बहुत, और उस बीच में चोर यहाँ से निकल चुके थे। अगर वो अंदर होते तो सारी पब्लिक चारों तरफ से घेर लेती।
तो यही मांग है कि जल्द से जल्द खुलासा हो और शहर के अंदर ऐसी वारदात हुई और एक शहर के प्रतिनिधि के साथ भी ये हादसा हुआ कि पूरे शहर को अगर संभाला तो उसके शहर वाले भी ये चिंता में विषय हो गया कि शहर का मुखिया के घर में इतना तगड़ा चोरी का हो गया है तो शहर कहाँ से महफूज है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को करीब ला। कुमाऊं मंडल में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं पुलिस के लिए भी अब चुनौती बनती जा रही हैं, जिसके बाद अब डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने दावा किया है कि 24 घंटे के अंदर हल्द्वानी में हुई पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो ऐसे जो कुमाऊं रेंज की जितनी भी पुलिस अन्य पहाड़ी जनपदों की है, ये हल्द्वानी में आज इकट्ठा की गई है और हल्द्वानी में जो है पिछले कुछ दिनों में थोड़ा क्राइम में जो इजाफा हुआ है, उसके अलावा जो ऐसे रोड पे जो लोग शराब पीते हैं, नशेड़ी है, जो आवारागर्दी करते हैं, छीटाकसी करती है, तेज़ बाइक चलाते हैं, जो मतलब रास्ते पर जो है वो पुलिस के साथ रोज़ाना वो जिसकी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे जो पार्क है, पार्क में गाड़ियों में लोग जो है शराब पीते हैं, तो ऐसी शिकायतें लगातार आ रही थी पुलिस के पास। तो ये एक पूरा दस्ता बनाया गया, तो इसमें जो है लगातार ये एक हफ्ते तक, जैसा हमने पिछली बार जो है सत्यापन अभियान नैनीताल में चलाया था, जिसमें कई लोगों के चालान हुए थे, गिरफ्तार हुए थे, फेक जो है वो आधार कार्ड पकड़े थे हमने नैनीताल सत्यापन में। कई लोग जो है वहाँ से क्रिमिनल लोग नैनीताल छोड़ के चले गए थे एक सप्ताह का। वैसे ही एक सप्ताह का ये अभियान चलेगा, जिसमें ऐसे लोग जो पुलिस से जो है वो मजाक उड़ाते हैं या बैठे रहते हैं, शराब पीते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है इसमें पुलिस कार्रवाई करेगी। खटिया में यूपी सीमा पर बहने वाली देवा नदी और उसके आसपास की जमीनों से हुए हजारों घन मीटर अवैध खनन की शिकायत पर तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तहसीलदार खटीमा शुभांगिनी सिंह ने देवा नदी और उसके आसपास के क्षेत्र में हुए अवैध खनन का निरीक्षण किया, साथ ही स्थानीय खेत मालिकों से अवैध खनन के बारे में जानकारी ली। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। लोगों के माध्यम से कल पता चला है कि यहाँ पर सुनपेर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर अवैध रूप से खनन हो रहा है। हालांकि मौके पर जब यहाँ पहुँचे हैं तो हमें किसी भी प्रकार का अवैध खनन होते हुए या फिर वाहन यहाँ पर नहीं मिला है, पर क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा यहाँ पर है तो संभावना है कि यहाँ पर खनन हुआ होगा। तो जो क्षेत्रीय पटवारी हैं उनसे कहा गया है कि ये ज़मीन की थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकालें कि ज़मीन किस श्रेणी की है, किससे संबंधित है, और जो भी वो व्यक्ति होगा उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। मैम, हमारे संज्ञान में ये पहले नहीं आया, अगर पहले आया होता तो ज़रूर उसमें कार्रवाई होती, और न ही किसी की शिकायत, किसी ने इसमें शिकायत करी है, न ही क्षेत्रीय पटवारी द्वारा इस तरीके की कोई सूचना हमें दी गई थी। आपके द्वारा जो सूचना कल हमें मिली है उस पर कार्रवाई करते हुए आज हम मौके पर आए हैं। रामनगर कोतवाली पुलिस ने करीब 3 माह पूर्व हुई एक युवक की हत्या का खुलासा करते हुए मामले में पति पत्नी को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। जगह कहीं रुका और तीसरे दिनांक 16/7 को मालधन पे एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होने के बाद हमारे द्वारा मौके पर पुलिस टीम गई, जिसकी शिनाख्त मृतक नरेश निवासी अफजलगढ़ बिजनौर के रूप में हुई। शिनाख्त कराने के बाद इसकी सूचना उसके घर वालों को दी गई और उसका पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। उसके बाद इस घटना के संबंध में उसके भाई द्वारा थाने पर 6 लोगों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज कराने के उपरांत हमारे द्वारा आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और काफ़ी सारे एविडेंस इकट्ठे की गई, साक्ष्य इकट्ठे की गई। जो नामजद अभियुक्त थे उनका इस घटना में होना नहीं पाया गया। इसी बीच मृतक द्वारा एक टी शर्ट पहनी गई थी। टी शर्ट जो है पप्पू नामक व्यक्ति की मिली, जो उसका साला था, और उसके द्वारा जब पप्पू से हमने पूछताछ की ये टी शर्ट किसके पास थी, उसके बाद उसके द्वारा बताया गया कि ये मेरी माँ बसंती देवी के पास मेरा टी शर्ट रखी थी, उन्हीं के पास होगी, उन्होंने दी होगी। जब हमारे द्वारा इस संबंध में काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला है कि दिनांक 16/7 को बसंती, गोपाल और नरेश द्वारा शराब पी गई, आपस में इनका झगड़ा हुआ और इसके नरेश द्वारा बसंती के साथ दुर्व्यवहार और नाड़ा पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें क्या कहते हैं काफ़ी सारा विवाद हुआ और इसका पति गोपाल भी आ गया। इन्होंने तैश में आकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी।
हत्या करने के बाद शव को कुंभडागर स्थान पर डाल दिया। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंगदपुर गांव निवासी पीड़ित परिजनों ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर गांव के एक लड़के और उत्तर प्रदेश के रेहड़ गांव के एक लड़के पर अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ये कल दिनांक 3/11/2022 को अंगदपुर से श्रीमती रेखा देवी वाइफ ऑफ चंद्रपाल सिंह थाने पर आई थी। इसने एक तहरीर दी कि उसकी लड़की के साथ एक गांव के युवक और एक यूपी रेहड़ का रहने वाला है, उनके द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया, जिस संबंध पर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। धारा 376D और 5/6 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। हल्द्वानी में कांस्टेबल की पत्नी की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। मामला मुखानी की कालिका कॉलोनी का है, जहां एक पुलिसकर्मी की पत्नी की सिर पर वार करने से हत्या हो गई। बच्चे जब स्कूल से वापस आए तो घटना सामने आई है। मृतका की पहचान खष्टी देवी पत्नी शंकर सिंह के रूप में हुई है। शंकर सिंह बाजपुर में कांस्टेबल पद पर तैनात है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र का मामला है। ये कालिका कॉलोनी है, जहाँ पे शंकर बिष्ट और उनका परिवार रहता था। ये कोतवाली बाजपुर में तैनात है। इनकी पत्नी और 2 बच्चे यहाँ पे अकेले रहते थे। आज दिन में इनकी पत्नी जब यहाँ अकेली थी तो संभवतः कोई बाहर से अनजान व्यक्ति आया है और उसके बाद इस घटना को कारित किया है। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला लग रहा है। इसमें पुलिस के द्वारा कई टीमें गठित कर ली गई हैं। कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम अपने मौके पे अपना काम कर रही है। आज कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 7 नवंबर से बद्रीनाथ के माड़ा गांव से उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ करेगी। 14 नवंबर चाचा नेहरू के जन्मदिन से 19 नवंबर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन तक प्रत्येक जिले में ये यात्रा गांव-गांव तक निकाली जाएगी, जिसमें जनता को वर्तमान सरकार की नाकामियों से हो रही महंगाई, भ्रष्टाचार, बिगड़ी कानून व्यवस्था, बेरोजगारी के बारे में बताया जाएगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रुद्रपुर में पी ब्लॉक से सोनालिका ट्रैक्टर ट्रॉली में पराली ले जाते समय पराली में आग लग गई, जिसके बाद तुरंत स्थानीय निवासियों ने ड्राइवर को बचाया और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पानी के 2 टैंकर व जेसीबी लेकर पहुंचे डॉक्टर संतोष ने सुरक्षा कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। इसी दौरान दमकल वाहन भी मौके पर पहुंच गया और उसने भी आग बुझानी शुरू कर दी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मैंने कहा कोई बीड़ी पी के। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाइव न्यूज चैनल से। धन्यवाद।